नमस्कार। एचपी करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो न्यूज़पेपर में भी आए थे और कुछ अदर क्वेश्चंस भी आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियोस का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ 6th हिमाचल प्रदेश फाइनेंस कमीशन। तो हाल ही में छठे एचपी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो किसे जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है श्री सतपाल सिंह सत्ती को। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सतपाल सिंह सत्ती को जो है 6th फाइनेंस कमीशन स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की। ये तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके पास थी। जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये कौन सा, जो प्रेजेंटली फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो कौन से नंबर का है? तो 15वें नंबर का 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो चल रहा है। और अगर बात करेंगे इस 15वें फाइनेंस कमीशन की तो इसके चेयरमैन हैं एन.के. सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, एन.के. सिंह आप नाम याद रखिएगा। ये प्रेजेंट टाइम है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। अब उसके बाद कौन सा आर्टिकल जो है वो फाइनेंस कमीशन के साथ डील करता है? तो आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 280 नंबर आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? तो फाइनेंस कमीशन को जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सबसे पहली बार फाइनेंस कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो सबसे पहली बार फाइनेंस कमीशन जो था वो 1951 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कब? 1951 में। तो ये बेसिक सी जानकारी है फाइनेंस कमीशन के बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पठानिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द्रोणाचार्य अवार्ड रिसेंटली, विच स्पोर्ट डज ही बिलोंग? देखिए, रमेश पठानिया को हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। ये किस खेल से संबंध रखते हैं? तो रमेश पठानिया के बारे में वैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, परंतु एक बार फिर से हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो रमेश पठानिया जो है वो संबंध रखते हैं हॉकी गेम से। कौन सा? ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हॉकी कोच हैं ये, हॉकी जो होती है उसके कोच हैं ये रमेश पठानिया। इनको ये अवार्ड दिया गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड। अब इनकी कुछ उपलब्धियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उनको एक बार जान लेते हैं। रमेश पठानिया ने 30 साल में, मतलब अभी तक इन्होंने 195 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जो हैं वो दिए हैं देश को। पहली बात तो आप ये याद रखिए। अब रमेश पठानिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो रमेश पठानिया जो हैं वो संबंध रखते हैं जिला हमीरपुर से। ये भी आप याद रखिएगा। अब इनके साथ ही जो है अर्जुन अवार्ड भी एक हिमाचल की शख्सियत को दिया गया है। तो उनका क्या नाम है जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो अर्जुन अवार्ड दिया गया है शिवा केशवनन को। शिवा केशवनन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली से संबंध रखते हैं। ये आप याद रखिए। और ये कौन सी गेम से संबंध रखते हैं? तो ये ल्यूज चैंपियनशिप, ल्यूज एक गेम है, ल्यूज गेम से ये संबंध रखते हैं। तो इन दोनों प्लेयर्स के बारे में तो आपको जानकारी मिल गई। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से संबंधित है। वो क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जो थे ये हॉकी से संबंध रखते थे। इन्हीं को याद करने के लिए ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है नेशनल स्पोर्ट्स डे? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 2012 से जो है वो मनाया जा रहा है। ये भी आप याद रखिए। अब उसके बाद देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स डे पर अलग अलग अवार्ड जो थे दिए जाते हैं। अब जो ये अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं, इन सभी अवार्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं पहले मैं उनको मेनली आपको बता देता हूँ। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है। तो ये इस बार जो था कितने लोगों को दिया गया? ये दिया गया 5 लोगों को। 2020 में ये 5 लोगों को दिया गया। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंध रखते हैं, मरियप्पन थागवेलू ये पैरा एथलीट से संबंध रखते हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं,
विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंध रखते हैं, रानी रामपाल हॉकी से संबंध रखती हैं। तो ये 5 लोग जो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के विनर हैं, उनके नाम आपको पांचों के पांचों नाम याद रखने हैं। उसके बाद 2019 के भी आप याद रखेंगे, क्योंकि 2019 के भी अभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 2019 में दीपा मलिक को दिया गया, ये पैरालंपिक से संबंध रखती हैं। और उसके बाद दिया गया 2019 में बजरंग पुनिया को, बजरंग पुनिया रेसलिंग से संबंध रखते हैं। तो ये 2019 के दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं और 2020 के ये 5 नाम भी आपको याद रखने हैं। अब ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये सबसे पहली बार कब दिया गया था? सबसे पहली बार ये दिया गया था 1991 में। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1991 में ये सबसे पहली बार दिया गया था। अब अर्जुन अवार्ड की लिस्ट भी आप देख लीजिए। ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जो हमारी PDF है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से आप अर्जुन अवार्ड की लिस्ट जो है ये पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है अर्जुन अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिए गए हैं, जो लिस्ट मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है वहाँ पर और कम उम्मीद होती है कि द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में पूछा जाए। तो अब हिमाचल से ये संबंध रखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता रमेश पिठानी, तो इनके बारे में बस आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्रीज हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन? देश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का क्या नाम है? अभी देखो, कुछ दिन पहले ही ये देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो था वो खबरों में आया था। क्यों ये न्यूज़ में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कौन सा है? ताशीगंज, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ताशीगंज जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब ये क्यों न्यूज़ में आया? तो स्पीति घाटी में ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंज जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर अभी जो है घर घर पानी पहुँच चुका है, तो इसीलिए ये घर घर पानी पहुँच जाने के लिए चर्चा में आया। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना आपको पता है चलाई गई है। तो प्रधानमंत्री जल जीवन योजना के तहत जो है यहाँ पर अभी पानी पहुँचा है, तो ये अभी न्यूज़ में आया। ये जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ये चीन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 15,256 फीट। 15,256 फीट इसकी ऊंचाई है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ से बताई वो आपको याद रखनी है देश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र के बारे में। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको घटते क्रम में जो है इन सभी को अरेंज करना है। सबसे पहले आपको उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन बतानी है, जो सबसे पहले आपको वो डिस्ट्रिक्ट बताना है जिसकी सबसे अधिक पॉपुलेशन है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है। अब दूसरे नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट मंडी। और तीसरे नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? तो तीसरे नंबर पर आता है डिस्ट्रिक्ट शिमला। और डिस्ट्रिक्ट शिमला के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की सबसे अधिक पॉपुलेशन है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 15 लाख। और डिस्ट्रिक्ट मंडी की पॉपुलेशन कितनी है? डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो पॉपुलेशन है वो है 9.9199 लाख। अप्रोक्सीमेशन में मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट मंडी के बाद डिस्ट्रिक्ट शिमला आता है। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला की पॉपुलेशन कितनी है? डिस्ट्रिक्ट शिमला की पॉपुलेशन है 8 लाख अप्रोक्सीमेटली। डिस्ट्रिक्ट शिमला के बाद डिस्ट्रिक्ट सोलन आता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन की पॉपुलेशन कितनी है? डिस्ट्रिक्ट सोलन की पॉपुलेशन है 5.80 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो ये आप याद रखिएगा इन डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन। ओवरऑल हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी है? 68 लाख। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े बताए गए हैं, 2011 की जनगणना। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, मंडी की, शिमला की, सोलन की, ये सभी आपको याद रखनी है। अब सबसे कम पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन है 31,564। ये आप याद रखिएगा 31,564। अभी पॉपुलेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, जो मेंस के एग्जाम में काफ़ी साल पहले पूछा गया था। शायद नायब तहसीलदार के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। तो नायब तहसीलदार के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था
कि सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार सिख पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट की है। सबसे अधिक जो सिख पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है डिस्ट्रिक्ट ऊना की। 26,000 अप्रोक्सीमेटली जो है वो ऊना की सिख पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम सिख पॉपुलेशन जो है वो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की। तो ये आप सिख पॉपुलेशन के बारे में भी याद रखिएगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। तो आई होप कि यहाँ से आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो पॉपुलेशन के बारे में हुई होगी। अगर इस तरह से अरेंज करने को आपको कहा जाए तो अब तब आप इजीली अरेंज कर पाएंगे। अभी देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोग्राफिकली हिमाचल प्रदेश कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी जोन्स। तो भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। फिजियोग्राफिकली बात की गई है, तो फिजियोग्राफिकली हिमाचल प्रदेश को 6 जोन में डिवाइड किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन जो है इस हिसाब से सही है, ऑप्शन डी इस हिसाब से जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए ये भी एक काफ़ी वाइड कॉन्सेप्ट है, इस वाइड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कौन कौन से ये जोन है। सबसे पहला जोन हमारे पास आता है सब टेम्परेट जोन, उसके बाद दूसरा जोन आता है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, तीसरा जोन आता है ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाई जोन या अल्पाइन हाईलैंड्स, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, पांचवें नंबर पर आता है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद मैं एक बार इन सभी को फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि जो है आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर एक बार फिर से हो जाए। सबसे पहले नंबर पर आता है वेट सब टेम्परेट जोन, ये याद रखिएगा, शायद मैंने पहले सब टेम्परेट जोन बोला था, तो ये एग्जैक्टली है वेट सब टेम्परेट जोन। दूसरे नंबर पर आता है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, तीसरे नंबर पर आता है ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाई लैंड्स जोन, चौथे नंबर पर आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, पांचवें नंबर पर आता है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। तो ये जोन्स हैं, इन जोन्स को आपको याद रखना है। अभी देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से कुछ आपसे पूछ लिया जाए। अब देखो हिमाचल के बारे में एक क्विक रिवाइज में आपको जल्दी से करवाता हूँ। हिमाचल का एरिया कितना है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी है 68,64,602 जो है हिमाचल की पॉपुलेशन है। हिमाचल की डेंसिटी कितनी है 123% जो है हिमाचल की डेंसिटी है, 123% हिमाचल की डेंसिटी है। अगर बात करें कि हाईएस्ट डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, तो हाईएस्ट डेंसिटी है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की, कितनी है 407। लोएस्ट डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, लोएस्ट डेंसिटी है लाहौल स्पीति की, कितनी है 2। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स जो है वो है 972। और डिसेनियल ग्रोथ रेट हिमाचल की कितनी है, तो डिसेनियल ग्रोथ रेट हिमाचल की है 12.9%। ये 2001 से लेकर 2011 तक है। तो जितना भी आंकड़ा मैंने आपको बताया 2011 की जनगणना के अनुसार है, और सारा का सारा आंकड़ा आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2010-2011 सेंसस द होल्डिंग ऑफ लेस देन 1 हेक्टेयर अकाउंटेड फॉर। यहाँ पर होगा अकॉर्डिंग टू 2010 to 2011 लैंड होल्डिंग, यहाँ पर होगा लैंड होल्डिंग ऑफ लेस देन 1 हेक्टेयर। तो ये मैं PDF में सही करके बता दूंगा। लैंड होल्डिंग पूछी गई है लेस देन 1 हेक्टेयर, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर जो है वो है 69.8% लोगों के पास 2010-11 के सेंसस के अकॉर्डिंग। देखो 5 कैटेगरीज में जो है वो किसानों को बांटा गया है। ये 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, ये है मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, सेमी मीडियम फार्मर और मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर, ये 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले नंबर पर जो मार्जिनल फार्मर आता है वो कौन से फार्मर होते हैं, जिन फार्मर्स की हम बात अभी कर रहे हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है, उनको कहा जाता है मार्जिनल फार्मर। अब जिन फार्मर्स के पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है वो हिमाचल में है 69.8%। अब स्मॉल फार्मर दूसरे नंबर पर आता है। तो स्मॉल फार्मर किसको कहते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच की भूमि होती है, उनको स्मॉल फार्मर कहा जाता है। ये हिमाचल में है 18.17%, ये आप याद रखिए। उसके बाद आता है सेमी मीडियम फार्मर,
जिनके पास 2 से लेकर 4 हेक्टेयर के बीच भूमि है उनको कहा जाता है सेमी मीडियम फार्मर। ये हिमाचल में कितने हैं? ये हैं 8.84%, ये आप याद रखिए। उसके बाद आता है मीडियम फार्मर। मीडियम फार्मर किसको कहते हैं? जिनके पास 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में भूमि है उनको मीडियम फार्मर कहा जाता है। अब मीडियम फार्मर जो है हिमाचल में है 2.87%, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद कौन से आते हैं? उसके बाद आते हैं लार्ज फार्मर। तो लार्ज फार्मर होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि होती है, उनको कहा जाता है लार्ज फार्मर। तो लार्ज फार्मर हिमाचल में कितने हैं? वो हैं 0.34%, ये आप याद रखिएगा। मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज फार्मर्स के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। हिमाचल देखो एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जिसकी जो है 89.96% पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रहती है, ये आप याद रखिएगा। 89.96% पॉपुलेशन जो है हमारी रूरल एरिया में रहती है। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो है हमें डायरेक्टली जो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करवाता है वो प्राप्त करवाता है 69% लोगों को, ये भी आप याद रखिएगा। देखो ये डाटा मेंस में भी आपके काम आता है और प्रीलिम्स में भी आपके काम आता है। इस डाटा को हो सके तो आप याद रखिएगा, सारा का सारा डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है HP शिवा परियोजना इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो ये कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।